आज आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी और योगी। भारत माता की जय वाले नारे इन दिनों सिर्फ देश की जय जयकार में नहीं लगते, हिंसा, हंगामे और बवाल में भी लगते हैं, जिसका नजारा आज बुलंदशहर के स्याना इलाके में साफ दिखाई दिया। सारा विवाद शुरू हुआ था स्याना इलाके के जंगलों में अवैध रूप से पशु कटान को लेकर। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अवैध बूचड़खाने तो बंद हो गए, लेकिन गोकशी खत्म नहीं हुई। चोरी छुपे इस इलाके में भी गोकशी चल रही थी। आज सुबह ही स्याना इलाके के जंगलों में प्रतिबंधित पशु की कटान के अवशेष मिले थे। इसके बाद तो भीड़ का पारा हाई हो गया। सैकड़ों लोग अवैध स्लॉटर हाउस के खिलाफ एकजुट होकर स्याना थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। भीड़ में आगे खड़े लोगों की पुलिस से गुत्थम गुत्था हो रही थी। पीछे से भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। लोगों का आरोप था कि पुलिस ही अपनी सरपरस्ती में गोकशी करवाती है। पुलिस उग्र भीड़ को समझाने में लगी थी, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। भीड़ में शामिल लोग मामले की एफआईआर दर्ज करवाने पर अड़े हुए थे। काफी देर तक भीड़ और पुलिस के बीच मान मनोबल चलता रहा, लेकिन उसके बाद भीड़ उग्र हो गई। लोग पथराव और तोड़फोड़ पर आमादा हो गए। भीड़ के भीतर से पत्थर चलने लगे। बदले में पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। दोनों तरफ से जैसे खूनी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। भीड़ की तरफ से पथराव हुआ तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। इसी बीच स्याना के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पत्थरों की चपेट में आ गए और वो शहीद हो गए। खबरें ये भी है कि भीड़ और पुलिस दोनों की ही तरफ से फायरिंग हुई। इस संघर्ष में भीड़ में शामिल 2 युवक भी घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। हालांकि कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इन वाहनों में आग तो गुस्साए पुलिस वालों ने लगाई है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत के बाद पुलिस भी आपा खो बैठी थी। और भारी संख्या में पथराव होने के दृष्टिगत पुलिस ने भी वहां पे हवाई फायर किया। एक होमगार्ड था, उसने भी 303 राइफल से हवाई फायर करने की बात आई है। ग्रामीणों में से कोई कट्टे के द्वारा फायरिंग की गई प्रचुर संख्या में, और उसके बाद इसी फायरिंग में वहां के इंस्पेक्टर थे, उनको संभवतः एक बहुत बड़ा ब्रिक बैट उनके सर पे लगा, जिससे उनको सर में हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी होने के पश्चात वहां जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने प्रयास किया कि थाने की गाड़ी में उनको अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन ग्रामीण वहां भी आ गए। फिर भारी मात्रा में पथराव हुआ होता रहा। खैर वहां से किसी तरीके से उनको इंस्पेक्टर साहब को, सुबोध कुमार सिंह को वहां से बुलंदशहर भेजा गया उपचार के लिए, जहां उपचार के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई। बुलंदशहर में हुई इस हिंसक वारदात से कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन स्याना इलाके में लंबे वक्त से अवैध रूप से गोकशी चल रही थी, तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? तो क्या पुलिस की मिली भगत से स्याना इलाके में गोकशी चल रही थी? क्या LIU ने आला अधिकारियों को अवैध बूचड़खानों की रिपोर्ट नहीं दी थी? क्या बुलंदशहर पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी? और सबसे अहम सवाल, पुलिस ने उग्र भीड़ की मांग पर गोकशी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की? और वो FIR भी दर्ज होने के कगार पे थी और पुलिस ने वो FIR ले ली थी, लेकिन पुलिस वहां कार्रवाई कर रही थी। जो जानवरों के अवशेष थे उनको सील करना और सैंपल ये सब करना, ये कार्रवाई हो रही थी। इस बीच में कुछ शरारती तत्वों ने वहां जो अवशेष थे उनको वहां से उठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल दिया। जब पुलिस ग्रामीणों से बातचीत कर रही थी, बात करीब करीब खत्म होने को आ रही थी, लेकिन किन परिस्थितियों में मामला बिगड़ा, कैसे उत्तेजना बढ़ी, ये सब जांच का विषय होगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। बुलंदशहर में बवाल का नतीजा ये हुआ कि एक थाना कोतवाल को अपनी शहादत देनी पड़ी, जबकि सुमित नाम के एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। उसके परिजनों का कहना है कि वो लड़का तो भीड़ में शामिल भी नहीं था, लेकिन गोली का शिकार हो गया। हमारे गांव चिगरावटी पे पुलिस चौकी है, शाना पुलिस चौकी, वहाँ पे दंगा हो रहा था। वो अपने फ्रेंड को छोड़ने आया था, तो उसके सीने पे गोली लगी है। वो बाइक से आ रहा था। कितने गोली मारी है? और पुलिस वालों ने गोली मारी है उसे। स्याना इलाके में इस बवाल के बाद पूरे बुलंदशहर जिले में तनाव है। इस मामले पर अब सियासत भी गर्म हो रही है।
बीजेपी का कहना है कि भीड़ में से असामाजिक तत्वों ने ही इस कांड को अंजाम दिया है, जबकि विपक्ष इसे योगी सरकार की नाकामी करार दे रहा है। देखिए, बहुत दुखद है और भीड़ में कुछ अराजक तत्व रहे होंगे, क्योंकि पब्लिक का कभी कभी उन्मादी स्वरूप रहता है और उसकी वजह से एक घटना हुई। सरकार इन घटना की जांच कराएगी, तथ्य में जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर की घटना सरकार को आईना दिखाने की घटना है। बुलंदशहर में जिस तरह से सरकार असफल है, सरकार का इकबाल खत्म है, वो देखने को मिला है कि जनता ने पुलिस थाने पर हमला बोला, इंस्पेक्टर की हत्या की और जिस घटना में हमला हुआ है उसकी सूचना सरकार के पास पहले से थी, इंटेलिजेंस थी सरकार के पास, वहां पर गोकशी होती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार गोकशी भी अवैध रूप से अभी भी करवा रही है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने अवैध बूचड़खानों को बंद करवाने का अभियान चलाया था। तमाम बूचड़खानों में ताले तो लगे, लेकिन कहीं चोरी छिपे तो कहीं पुलिस की मिलीभगत से गोवंश की अवैध कटान चलती रही। इसी का अंजाम था बुलंदशहर का ये बवाल। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर।